सर्वप्रथम तो उपाय वही है जो कहा गया है, आज तक कहा जाता है और सदा, क्योंकि सिद्धांत कभी नहीं बदलता। उसके लिए एकमात्र नाम जप, शरणागति पूर्वक भक्ति अंगयाजन, नवविधा भक्ति अंगयाजन, षडविधा शरणागति, 6 प्रकार की शरणागति, 9 प्रकार की भक्ति, ये जितनी प्रकार की भक्ति हो सकती है, किंतु शरणागति के तो 6 अंग होते हैं, इसे षडविधा शरणागति कहते हैं। और भगवान के ही चरण शरण सर्वात्म भाव से करके, चरण शरण होकर भगवान की सर्वात्म समर्पण करके प्रभु से ही एक तड़पन, एक व्याकुलता अपनी व्यक्त करे, उन्हीं को पाने के लिए रोए, उनका नाम जपे, नाम गाए, रूप ध्याए और नाम में ही डूबता उतराता रहे। फिर भी जब होता है, जब नाम जपते जपते प्रेम की कक्षा में प्रवेश करते हैं और भूमिका तैयार होने के उपरांत जब प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगते हैं और जब प्रेम आ ही जाता है जीवन में, तो देखिए प्रेम तो ऐसा है, प्रेम के विषय में कुछ कहना सुनना व्यर्थ है हमारे जानते में। जो लोग प्रेम के ऊपर प्रश्न करते हैं अथवा प्रेम के विषय में समझाने बैठते हैं, दोनों बेवकूफ, दोनों मूर्ख। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं आप? इसलिए क्योंकि प्रेम के विषय में, प्रेम कोई समझाने अथवा समझने का विषय नहीं। हम अपना कुछ नहीं कह रहे, हमारे जीवन में कहां प्रेम, कहां से दिखता है प्रेम, हम पहले ही समर्पण किए दे रहे हैं, कोई प्रेम नहीं है। हम संतों का चर्वित चरवण बोल रहे हैं, अपना हमारा कुछ अनुभव नहीं। आचार्य कहते हैं, संत कहते हैं, धर्मशास्त्र कहते हैं, अविच्छिन्नम अनुभव रूपम मूका स्वादनवत प्रतिक्षण वर्धमानम सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे। यद्यपि ध्वंस का कारण हो, विध्वंस का प्रेम, विध्वंस होने का कारण हो कि प्रेम समाप्त हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ हो गया हो जीवन में घटित, किंतु प्रेमास्पद के प्रति रंच मात्र हृदय में कोई दुर्भावना ना आने पाए, प्रेम घटे ना, प्रेम ध्वंस होने के, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारण। यद्यपि ध्वंस का कारण हो किंतु फिर भी प्रेम ना छूटे, टूटे ना और बढ़ता जाए, उत्तर उत्तर बढ़ता जाए, इसे कहते हैं प्रेम। समझाने के विषय में कह रहे हैं, शास्त्रों के सिद्धांत लेकर बोल रहे हैं, अपना कुछ नहीं कहेंगे ना कह रहे हैं, क्योंकि हमारी हैसियत नहीं। अप्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण लव निमेश, प्रत्येक एक एक क्षण बढ़ता रहता है प्रेम। जो घट जाए वो प्रेम हुआ ही नहीं करता। छिन ही बढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। एक क्षण में तिजारी के बुखार की तरह चढ़ गया, 1 मिनट में उतर गया, इसे आप प्रेम कहते हैं? हो गया प्रेम। समय देखकर नहीं प्रेम होता। प्रेम यदि किसी के जीवन में उतरता है तो फिर वह सदा प्रेम ही करता है, वह प्रेम में ही जीता है, प्रेम में ही श्वास लेता है, प्रेम ही खाता है, प्रेम ही पीता है, ओढ़ता बिछाता है, प्रेम में ही सदा वास करता है। कुछ ऐसा है, कुछ शब्द हमारे हो गए ऐसा समझ लीजिए, किंतु समझा नहीं सकते। प्रेम समझाने का विषय है ही नहीं, कोई समझने वाला ही नहीं, ये तो अनुभव का विषय है। प्रेम न बाड़ी नीप जय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जेहि रुचय, शीस दे ले जाए। किसी खेती में, किसी बाग बगीचे में पौध लगाकर उसकी फसल उगाकर नहीं प्रेम को प्राप्त किया जा सकता, नहीं किया जाता। और न हाट बिकाए, कोई मार्केट में, किसी बाजार में बिकने के लिए नहीं रखा हुआ प्रेम कि आप जाएं और मोल देकर छुड़ा लाएं, खरीद लाएं। इसमें राजा रंक कोई हो, प्रजा हो, जनता हो, सबके लिए केवल एक मूल्य, इसमें कोई पात्र अपात्र नहीं, केवल एक ही मूल्य। राजा प्रजा जेहि रुचय, जिसको भी इसमें रुचि हो, जिसको अच्छा लगता हो प्रेम, तो उसका मूल्य हमारे रसिकाचार्य, हमारे महापुरुष संत जन कहते हैं, शीस दे ले जाए, इसका मूल्य है। शीस उतारे भूई धरे, पाछे करे प्रवेश। अपना शीश उतार कर पहले उसका पायदान बनाओ, शेष बचे हुए धड़ से उस पर पैर रखकर तब भीतर प्रवेश करो प्रेम राज्य में।
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे द्वै न समाही। जब मैं था अर्थात मेरा अहम था, मेरा अभिमान सर चढ़कर परवान चढ़कर बोलता था, मैं किया करता था, तब हरि नहीं थे। तब तक भगवान कहां से आए? क्योंकि ईश्वरस्यप्यभिमान द्वेषित्वा दैन्यम प्रियत्वाच्च, नारद भक्ति सूत्र। ईश्वर को अभिमान से सख्त नफरत है, घृणा है। दैन्यम प्रियत्वाच्च, दीन भाव से प्रेम है। जब मैं था तब हरि नहीं, तब प्रभु नहीं थे, अब हरि हैं और अब भगवान आ गए। मैं नहीं, अब मेरा अहम मिट गया। अक्सर हमने कहा है अपने प्रवचनों में, और यूं भी बिना यंत्रों के माध्यम से आप लोगों तक नहीं पहुंचा तो यूं भी लोगों ने सुना है, जहां कहीं भी बोले हैं कि उनके पाने का मजा अपने खो जाने में है। जब तक हम नहीं स्वयं को खो देते तब तक उनको पाने का आनंद, वो लुत्फ क्या है, वो समझ नहीं आ सकता। अब हरि है मैं नाही, अब प्रभु ही बचे वही रह गए। होना भी यही चाहिए। प्रेम का स्वरूप ही यही है कि प्रेमास्पद ही रह जाएं, प्रेमी और प्रेम समझ ही ना आए, केवल वही रह जाए। बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। जहां देखो वहीं वो ही नजर आता है। ये दृष्टि हो जानी चाहिए। एक प्रेमी की दृष्टि ये होती है प्रेमास्पद के प्रति कि उसे सर्वत्र प्रेमास्पद दिखाई देता है। एक भक्त की दृष्टि, जैसे पूर्व प्रवचनों में आपने सुना कि सर्वत्र भगवान, वासुदेव सर्वम, सब जगह भगवान, सब में भगवान और भगवान में सब। अब हरि है मैं नाही, अब भगवान ही रह गए और मैं नहीं बचा। मेरा अभिमान, मेरा अहंकार विगलित हो गया। प्रेम गली अति सांकरी, इतनी संकर, इतनी संकीर्ण गली है कि तामे द्वै न समाही, उसमें दो आ ही नहीं सकते एक साथ। जैसे एक म्यान में दो तलवार, एक वन में दो सिंहराज नहीं रह सकते, ऐसे। दुई की होई एक संग भुआलू, हसब ठठाई फुलाऊ बगालू। एक साथ एक राज्य के दो राजा नहीं हो सकते। आप हंसना भी चाहें अट्टहास करके और गाल फुलाना चाहें तो एक समय युगपत नहीं हो सकता। प्रेम के विषय में भी कुछ ऐसा, यही मोटा मोटा बोल रहे हैं, जैसी दमड़ी भर की हमको अक्ल है, अक्ल ही कहेंगे, इससे ज्यादा क्या कहेंगे। संतों का, रसिकाचार्यों का, संत जनों का चर्वित चरवण बोल रहे हैं, हमारा कुछ है नहीं, कोई अनुभव भी नहीं इस विषय पर, तो हम अकिंचन हैं। और यदि मैं कुछ गलत कह दूं तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है, सविनय निवेदन है कि आप बड़ा हृदय हमारे अपराधों को ना देखते हुए अपनी ओर देखकर हमें क्षमा करने के लिए प्रयत्नशील रहिए। हमसे अपराध बनते ही रहते हैं, कुछ अनुचित यदि निकल ही जाए मुख से, और हम जैसों से अपराध होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, असंभव कार्य नहीं, बनते ही रहते हैं दिन रात। तो आप सब सज्जन और सभी भक्तगण क्षमा करेंगे, ऐसी हमारी क्षमा प्रार्थना है। क्योंकि प्रेम विषय पर लेकर हम बैठे हैं बोलने और समझ आ नहीं रहा कि क्या बोले। कोई कह ही नहीं सकता, जिसे प्रेम प्राप्त होगा वो कुछ नहीं कह पाएगा। फिर हम जैसा पतित पामर जीव क्या कहे। जिसे प्रेम प्राप्त हो जाता है वो चुप हो जाएगा। मंजरियां यदि उतर आए, गोपिकाएं यदि उतर आए, भगवान राधा रानी यदि उतर आए और उनसे प्रेम पूछें कि क्यों जी आप बताइए, वे मौन हो जाएंगे, महाभाव स्थिति में चले जाएंगे। गोपियां महाभाव में चली जाएंगी किंतु बता नहीं सकती। और इसी में प्रेम की स्तुति स्वयमेव हो गई कि प्रेम बताने का विषय नहीं है, प्रेम अनिर्वचनीय तत्व है। अनिर्वचनीयम अनुभव रूपम मूका स्वादनवत, गूंगे के स्वाद के समान है।